दोस्तों, बदलते युग में नए कानूनों की भी आवश्यकता होती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि नए कानून बनाए कैसे जाते हैं? दोस्तों, जब किसी भी समय किसी भी कानून की आवश्यकता होती है तो उसे संसद में बनाया जाता है। संसद में विधेयक लाकर उस कानून को बनाया जाता है। जैसे बनाया गया इंडियन एविडेंस एक्ट, प्रॉपर्टी एक्ट, सारे जो एक्ट हैं, अधिनियम हैं, ये अधिनियम बनाए गए संसद के द्वारा। एक कानून बनाया गया संसद के द्वारा कि जिससे का पालन अब आगे से होगा। जैसे पहले आईटी के मामले नहीं थे, पहले सोशल मीडिया नहीं था, तो जब सोशल मीडिया का ज़माना आया तो सोशल मीडिया के कानून की आवश्यकता पड़ी। तो उस कानून को बनाया किसने? संसद ने बनाया। संसद कौन? राज्यसभा और लोकसभा, जहाँ सांसद लोग बैठते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं संसद में कोई विधेयक पेश करने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे कोई विधेयक पारित होता है, कानून कैसे बनता है। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश सांडिल्य है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सांडिल्य स्कूल ऑफ लॉ। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 में जो किसी भी अधिनियम के पेश किए जाने की प्रक्रिया का प्रावधान है कि अनुच्छेद 107 के अंतर्गत किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जा सकता है। अब साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे जिस भी सदन में साधारण विधेयक है तो वहाँ पेश किया जाता है। लेकिन चाहे जिस भी सदन में पेश होगा, कोई भी कानून बनाना है, कोई भी विधेयक पेश करना है, तो जिस सदन में पेश होगा वहाँ का साधारण बहुमत और इसके बाद दूसरे सदन का साधारण बहुमत। जैसे लोकसभा में कोई विधेयक पेश किया गया कि ये कानून बनाया जाए, ये चीज़ें हूँ, विधेयक पेश हुआ लोकसभा में। अब लोकसभा का पूरा साधारण बहुमत उस विधेयक को प्राप्त हो, सांसदों का साधारण बहुमत उस विधेयक को प्राप्त हो, इसके बाद वह राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी जब भी उसे साधारण बहुमत पेश हो जाएगा तब वह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के मुहर लगाने के बाद में वह कानून बन जाएगा। लेकिन अब अगर यहाँ लोकसभा या राज्यसभा में विधेयक पेश किया गया और उस विधेयक को साधारण बहुमत नहीं मिल रहा है, गतिरोध पैदा हो जा रहा है, तो इस स्थिति में अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ये भी प्रावधान किया गया कि गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक बुला ली जाए दोनों सदनों की। संयुक्त बैठक का मतलब ये हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा को इकट्ठा बैठा दिया जाए कि भैया यही चर्चा करो, यही बताओ, यही बहुमत दो कि ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। दोनों लोगों को संयुक्त जगह पर बैठा दिया। इसमें भी अगर हल नहीं निकलता है, उस पर साधारण बहुमत वह विधेयक प्राप्त नहीं करता है, तब इस स्थिति में वह विधेयक पास नहीं होगा, वह विधेयक लंबित ही रह जाएगा। अब दोस्तों, इसमें एक कंडीशन और आती है विधेयक पारित करने में, वो यह है, वो अनुच्छेद 109 के अंतर्गत आती है। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109 कहता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित किया जा सकेगा। कोई भी अगर धन विधेयक है, धन से संबंधित विधेयक है, तो वह सिर्फ लोकसभा में पारित होगा। साधारण विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो सकता है, लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित हो सकता है, वह भी राष्ट्रपति के सिफारिश पर। दोस्तों, अगर कोई धन विधेयक है तो वह लोकसभा में पारित होगा और अगर साधारण विधेयक है तो वह लोकसभा राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है, कहीं से भी पेश कर दिया जाए, लेकिन दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है किसी भी विधेयक के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही बताना था कि कानून बनता कैसे है, विधेयक पारित कैसे होता है। यही नियम होता है, किसी भी कानून और उसकी आवश्यकता, विधेयक की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ उस विधेयक को बनाया जाता है, इसके बाद उसे संसद के प्रोसेस से गुजारा जाता है। दोनों संसदों का अगर साधारण बहुमत मिल जाता है तो वो कानून बन जाता है। जैसे 3 तलाक का कानून हुआ, 370 का कानून जो आपने देख रहे हैं, नया नया जो भी कानून आ रहा है वह संसद से निकल के आ रहा है। अब सांसद लोग ही कानून बनाते हैं और उन्हीं के दायरे में, संसद के ही दायरे में होता है कि वह नया कानून बनाए। लेकिन दोस्तों, वह नया कानून बनाता तो जरूर है, लेकिन न्याय पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है। इस पर भी मैं वीडियो आपको बताऊंगा कि सिफारिश क्यों, न्यायालयों में नेताओं की सिफारिश क्यों नहीं चलती है, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।